ये भगवान मनु ने कहा है। अपने कर्म से तुम ऊंचे उठोगे। यहाँ कर्म की प्रधानता है, कर्म को ही प्रधान माना गया है। कर्म जो है वैसा ही तुम्हारी आकृति और स्वरूप है। तो क्या करना होगा? पुनः हमको शास्त्रों की ओर लौटना होगा, थोड़ा 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 लौटना होगा। हमने माताओं को शास्त्रों से दूर किया, इनको अधिकार ही नहीं है वेद पाठ करने का, अध्ययन करने का। इसकी विकृति हम देख रहे हैं समाज में। हमारे बालक, अरे जो माता गीता पाठ करेगी, जो माता उपनिषद पढ़ेगी, जो माता दर्शनों का थोड़ा ज्ञान रखेगी, उस माता के ही राम कृष्ण लव कुश ध्रुव प्रहलाद आ सकते हैं, हनुमान आ सकते हैं। और जो माता पूरे दिन नाटक देखती रहेगी, उसके तो नाटकबाज औलादे ही पैदा होने वाले। अब देखिए, जो पूरे दिन फिल्में देखेगी, नाटक देखेगी। आज हमने क्या किया? मातृशक्ति को जब शास्त्रों से, उसके मूल से दूर किया, तो वो किसी दूसरी जगह पर चली गई। आज ज्यादातर लड़कियां जो है मॉडल बनना चाहती है, हीरोइन बनना चाहती है, और बिल्कुल बनावटी मेकअप में, श्रृंगार में ही लगी रहना चाहती है। वास्तविक कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी बनना चाहती है, मेहनत करना चाहती है। हमने उनको एक दूसरी स्थिति में दे दिया कि तुम बस सज कर संवर कर बस सुंदर दिखती रहो और बैठी रहो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको पुरुष बस देखता रहे और तुम श्रृंगारित बनी बस बैठी रहो, एक मूर्ति बन जाओ, इतना सा कर लो बस। यही हुआ है समाज में। माँ भगवती की कथा कहती है, तुम केवल यहाँ सजने संवरने नहीं आए हो, इस बाहरी चमड़ी को ही निखारने नहीं आए हो, तुम भी ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाने के लिए आए हो। तुम भी एक दिव्य आत्मा हो, तुम्हारे भीतर भी ज्ञान और प्रकाश का भंडार है। तुम अपने आप को जानो, बनो, अच्छी अच्छी खिलाड़ी बनो। आज तो बेटियां बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन फिर भी उतनी संख्या में नहीं। आज हिम्मत करके बेटियां आगे बढ़ी हैं, पर जाना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। आज विदुषियां विद्वता में आगे आनी चाहिए, बेटियां धर्म की रक्षा के लिए आगे आनी चाहिए। हर फील्ड में बेटियों को आगे आना ही पड़ेगा। और ऐसे ऐसे कार्यों में जो आज की जरूरत है, वो कब होगा? सारी समस्याओं का निदान एक ही है, जब हम अपने मूल से जुड़ जाएंगे, तब हमको हमारा मूल अस्तित्व समझ में आएगा। अभी हमें पता ही नहीं है हम कौन। हम तो सोच रहे हैं कि बालों की 4 तरह की कटिंग करवा के ही हम सबसे सुंदर लग सकते। हमको ये पता ही नहीं है कि हमारी सुंदरता बाहर के आभूषण से नहीं है, बाहर की साड़ी और कपड़ों से हम सुंदर नहीं है। ये नारी शक्ति को बोध करना पड़ेगा कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे कर्म से है। तुमको कर्मठ बनना पड़ेगा। तुमको केवल सजावटी का श्रृंगार नहीं हो, तुम कोई मूर्ति ऐसी नहीं हो जिसको सजा करके फ्रेम में बंद करके बिठा दिया जाए और दुनिया देखती रहे। अरे तुम प्रदर्शन का नहीं, तुम तो दर्शन का विषय हो देवियों। इसलिए जागो, लोग तुम्हारा दर्शन करें, तुम्हारा प्रदर्शन करके उपयोग न करें। तुम उसके लिए आई हो इस धरती पर, ये भगवती की कथा बताती है। लेकिन हम भूल गए, हमने अपना ही दर्शन नहीं किया तो कोई और क्या दर्शन करेगा। हमको प्रदर्शन की वस्तु बनाया, हमको भोग की वस्तु माना। हर एक विज्ञापन में नारी को खड़ा कर दिया चौराहे पर आधे कपड़े पहना करके। क्या किया हमने नारी को विज्ञापनों में? अरे जूते का चाहे विज्ञापन है, चाहे कुछ भी हो, अरे कुछ भी विज्ञापन है, महिला को माध्यम बनाकर आधे कपड़े पहनाकर खड़ा किया है। ये भोगवादी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, ये समाज को पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए मातृशक्ति को जागना पड़ेगा। केवल तुम बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए तुम विदुषी रही थी। तुम गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, पद्मिनी रही हो, तुम वेदमती रही हो, तुम वेदों की सृष्टा रही हो, दृष्टा रही हो, रचनाकारों में तुम्हारा नाम आता है। तुम वेदों के मूल में समाई हो, देवताओं में जो वेद मंत्र के देवता हैं उनमें माताओं का नाम आता है। तुम कहाँ खोजती है, कहाँ अपने आप को खो चुकी हो? आज स्मरण कराती है ये देवी भागवत। अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। पूरा जीवन बस सजाती रहोगी अपने आप को, बाहर से या कुछ भीतर से भी सजाने का प्रयास करोगी देवियों। जानो अपने आप को।
पहचानो अपने आप को, और अपने आप को पहचान गई तो तुम्हारी संतानें फिर हनुमान जैसी पैदा होंगी। जरूर ऐसा संभव हो। आज पर्दे की चीज को पर्दे पर दिखाकर वो स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। तुम्हारी संस्कृति, तुम परिवार की शोभा हो, तुम समाज की गरिमा हो, तुम संस्कृतियों का सार हो माता, तुम बालकों की अपनी संतति का संस्कार हो, तुम पुरुष का मान हो और सम्मान हो, तुम छोटी नहीं हो, तुम अपने आप को जानो। तुम सीता हो वाल्मीकि की, हो रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की हो वंदना, अनसुईया सुलभा गार्गी मैत्रेयी व ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी हो अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इड़ा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोधरा। नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में, सदा तुम्हारी गोद में, सदा तुम्हारी गोद में। तुम निर्मात्री हो, तुम ब्रह्माणी हो। वेद कहता है अधा पश्वस्य मोपरि संतराम पादकौ हर कष्प्लकौ मात्रे दर्शन स्त्री ब्रह्मा वभूविथ। तुम्हें वेद सुशोभित कर रहा है, मनु महाराज सुशोभित कर रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर तुम्हें शास्त्रों का सार सुशोभित कर रहा है। तुम स्वयं लक्ष्मी हो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी के शोभायमान होने की? तुम अपने आप में शोभायमान हो, तुम्हें कोई और शोभायमान क्या करेगा? तुम अपने आप में सरस्वती हो, तुम अपने आप में संगीत हो, तुम अपने आप में मिठास हो, तुम अपने आप में वात्सल्य हो, तुम अपने आप में करुणामयी हो, तुम अपने आप में कालिका हो, सबला हो, प्रबला हो, तुम अपने आप में सबसे ऊंची हो। लेकिन आज कई बार बेटियां कहती है कि हम लड़कों से कम थोड़ी है, हम उनकी बराबरी करेंगे। मैं उस समय कहती हूँ क्या बराबरी करोगी? तुम इनसे बहुत ऊंची हो, बराबरी करने के लिए तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। तुम इनसे बहुत ऊंची हो, तुम्हें देवी भगवती माना है। जिस आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, तुम उस आदि शक्ति का स्रोत हो, तुम्हें नीचे आना पड़ेगा इनकी बराबरी करने के लिए। क्या कर रही हो फिर बराबरी में? बोले ये सिगरेट पीते तो हम भी पिएंगे, ये शराब पीते तो हम कौन से कम है, हम भी बीच रोड पर खड़े होकर के पिएंगे। ये जो जो कार्य कर रहे हैं हम पीछे थोड़ी हम करेंगे। ये संसार तुमसे पैदा हुआ है, तुम जननी हो इस संसार की, इसलिए तुम बहुत ऊंची हो। तुम अपने ऊंचे पद से नीचे क्यों आते हो? आओ पुनः, मेरा ऐसा निवेदन भी है, भाव भी है कि पुनः हम अपनी संस्कृति और संस्कारों की ओर बढ़ें। इसका मूल केवल एक ही है, वेद, दर्शन, उपनिषद, अपने शास्त्र। इनकी तरफ आए बिना कल्याण होगा ही नहीं, हम व्यवस्थित हो ही नहीं सकते। इसीलिए सारे कर्तव्य बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक यदि जानना चाहते हो तो पुनः शास्त्रों की ओर लौटना ही पड़ेगा। इसलिए जागृत करके मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस दिन ऐसा हो गया हमारी कथाएं सफल हो जाएंगी, हमारा यहाँ बैठना सफल हो जाएगा, हमारे गीत सफल हो जाएंगे। जिस दिन हर एक को अपने बारे में पता चल गया, दूसरों के बारे में हमें बहुत जानकारी है, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, हम जानते हैं वो कैसा है, पर कभी अपने आप पर ध्यान दिया होता ना तो शायद कुछ बात बन जाती। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जो खुद का दर्शन कर लेता है वही कुछ कर पाता है जीवन में।